Hi friend, this is Sadab, your English trainer. I am here with another beautiful topic. दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रमज़ान मुबारक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग एंड उसके यूजेस हम कैसे सेंटेंस में करेंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है सहरी। सहरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सहरी को इंग्लिश में कहते हैं प्री डॉन मील। प्री डॉन मील, सहरी को इंग्लिश में कहते हैं प्री डॉन मील। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे सेंटेंस है कि सहरी के लिए उठ जाओ, तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे वेक अप फॉर प्री डॉन मील। अगला सेंटेंस, जो अगला वर्ड क्या है, ये इफ्तार। इफ्तार को इंग्लिश में इफ्तार भी कह सकते हैं, एक तो इफ्तार भी कहा जाता है और उसके अलावा इसको कहते हैं ओपनिंग फास्ट, या एक और कह सकते हैं इसको हम ब्रेकिंग फास्ट। फास्ट मीन्स रोजा होता है। तो इसका हम यूज़ देखेंगे कि वी शुड ब्रेक आवर फास्ट बाय हैविंग डेट्स। इसमें लिखा कि वी शुड ब्रेक आवर फास्ट बाय हैविंग डेट्स। इसका मतलब हुआ हमें अपना रोज़ा खजूर खाकर खोलना चाहिए। तो इफ्तार की इंग्लिश क्या? इफ्तार भी कह सकते हैं, उसको ओपनिंग फास्ट भी कहा जाता है और ब्रेकिंग फास्ट भी कहा जाता है। तो इसका सेंटेंस में यूज कैसे हुआ? वी शुड ब्रेक आवर फास्ट बाय हैविंग डेट्स। हमें खजूर खाकर अपना रोज़ा खोलना चाहिए। रोज़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फास्ट बोलते हैं। इसका कैसे यूज करेंगे? जैसे आज हमारा रोज़ा है, हमने रोज़ा रख रखा है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। ऑब्जर्विंग भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्व मीन्स रोज़ा रखना। एक प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग फास्ट। एक बोल सकते हैं आई एम कीपिंग फास्ट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, मतलब मैं रोजे से हूँ, मेरा आज रोज़ा है। आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे। अगला क्या है? एतिकाफ़। एतिकाफ़ जो रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में मोहल्ले के लोग एतिकाफ़ करते हैं। इख्तिलाफ़ को मतलब उसको बोलते हैं सेक्लूज़न। सेक्लूज़न। अब क्या इसको इंग्लिश में का सेंटेंस कैसे बन सकता है सेक्लूज़न का? वी शुड सेक्लूज़न के लिए कोई सेंटेंस सोचिए। वी शुड आल्सो, मुझे करना चाहिए कि इत्तिकाफ़ करने के लिए वी शुड आल्सो सिट इन सेक्लूज़न। हमें इत्तिकाफ़ में बैठना चाहिए। इसका सेंटेंस ये हो गया। अगला इसे उजू। उजू को हम लोग समझते हैं, उसको एब्ल्यूशन बोलते ही हैं, एब्ल्यूशन। अब इसको क्या करेंगे सेंटेंस में कि हमें नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। तो इसका भी हम बना सकते हैं वी शुड परफॉर्म एब्ल्यूशन बिफोर
एनी नमाज। नमाज को इंग्लिश में प्रेयर भी कह सकते हैं। वैसे यूज इसका जो ज़्यादातर जनरली यूज होता है नमाज के लिए, उसको अरबिक वर्ड या तो सलात कहते हैं या तो खुद नमाज ही कह देते हैं इसको। तो इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हम यहाँ पर नमाज भी यूज कर सकते हैं, सलात भी यूज कर सकते हैं और प्रेयर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला जो वज़ू को इंग्लिश में कहते हैं एब्ल्यूशन, और इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं, वी शुड परफॉर्म एब्ल्यूशन बिफोर एनी नमाज, यानी किसी भी नमाज से पहले हमको वज़ू करना चाहिए। और बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं कि हमें हमेशा वज़ू के साथ रहना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंस हैं। अगला क्या, नमाज। नमाज को हम नमाज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। सलात जो कि अरबिक वर्ड है, सलात भी यूज होता है, और प्रेयर भी इसको हम कह सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या है, नमाज के लिए कि हमको नमाज पढ़ना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वी शुड ऑफर सलात 5 times in a day। We should offer salat 5 times in a day। हमें दिन भर में 5 नमाजें पढ़नी चाहिए, हम सब समझते हैं। अगला क्या है, दुआ। दुआ को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीकेशन। सप्लीकेशन इसका यूज कैसे करते हैं, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो वी शुड आस्क सप्लीकेशन फ्रॉम अल्लाह। फ़र्ज नमाज। फ़र्ज नमाज को ऑब्लिगेटरी प्रेयर बोल सकते हैं। मतलब ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है कि आवश्यक, जो ज़रूरी हो। तो ऑब्लिगेटरी सलात, अक्सर इंग्लिश में सलात ही यूज होता है, नमाज भी कह सकते हैं, प्रेयर भी कह सकते हैं। तो ऑब्लिगेटरी सलात। देयर आर 5 ऑब्लिगेटरी सलात इन इस्लाम। मतलब इस्लाम में 5 फ़र्ज नमाजें हैं। सुन्नत नमाज, इसको कहते हैं सुपीरियोगेटोरी सलात। वी शुड आल्सो ऑफर सुपीरियोगेटोरी सलात। हम बार बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर नमाज के लिए हम सलात भी यूज़ करते हैं, नमाज भी यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और प्रेयर भी यूज़ कर सकते हैं। वी शुड आल्सो ऑफर सुपीरियोगेटोरी सलात, हमें सुन्नत नमाज भी पढ़नी चाहिए। अगली क्या है, नफल नमाज। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शनल सलात। तो इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे, sometimes we should offer ऑप्शनल सलात। तो हमें कभी कभी नफिल नमाज भी पढ़नी चाहिए। उससे पढ़नी तो हमको हमेशा चाहिए, लेकिन हो सके हमेशा छोड़ने से बेहतर है कि कभी न कभी हमको हर हाल में पढ़ ही लेनी चाहिए। हमारे पास टाइम हो तो इसके लिए पढ़ना ही चाहिए, लेकिन हमें फ़र्ज किसी कीमत में नहीं छोड़ना है। तो हम यहाँ पर फिर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ये सहरी है, सहरी को इंग्लिश में कहते हैं प्री डॉन मिल्क। सिर्फ डॉन जो होता है ये सूर्योदय का समय होता है, यानी सूरज निकलने से पहले। हाँ, लेकिन सहरी कब है, ये तो
सूर्य निकलने से पहले फजर का टाइम, फजर से जब पहले जब फजर का टाइम शुरू उससे पहले सहरी की जाती है, हम सब समझते हैं। इसका सेंटेंस में यूज किया है वेकअप फॉर प्री डॉन मिल्क, सहरी के लिए उठ जाओ। हाँ, दूसरा इफ्तार, इफ्तार को इंग्लिश में इफ्तार भी कह सकते हैं, ओपनिंग फास्ट भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग फास्ट भी कह सकते हैं। इसको सेंटेंस में यूज किया हुआ है वी शुड ब्रेक आवर फास्ट बाय हैविंग डेट्स, हमें अपने रोज़ा खजूर खाकर खोलना चाहिए। तीसरा क्या है, रोज़ा, रोज़ा को फास्ट बोलते ही हैं, उसके लिए क्या सेंटेंस बना, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे, यानी मैं आज रोजे से हूँ, आज मेरा रोज़ा है। आई एम प्रैक्टिसिंग फास्ट कह सकते हैं, आई एम कीपिंग फास्ट कह सकते हैं, या आई हैव ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे ये भी कह सकते हैं। और अगला एतिकाफ़, एतिकाफ़ में इंग्लिश में क्या है, सेक्लूजन। सेक्लूजन में तन्हाई से मुराद यहाँ पे है, जहाँ सेक्युलेटेड एरिया होता है, बहुत तनहा जगह होता है, स्थान होता है, उसके लिए हम सेक्युलेटेड एरिया बोलते हैं। इसको सेंटेंस में यूज क्या किए हैं कि वी शुड आल्सो सिट इन सेक्लूजन, हमें इत्तिका में बैठना चाहिए। वज़ू को एबल्यूशन बोलते हैं, वी शुड परफॉर्म एबल्यूशन बिफोर प्रेइंग एनी नमाज, कोई भी नमाज पढ़ने से पहले हमको वज़ू करनी चाहिए। नमाज को नमाज या सलात या प्रेयर कहते हैं। वी शुड ऑफर सलात, वी शुड ऑफर सलात 5 टाइम्स इन ए डे, हमें दिन में 5 नमाजें पढ़नी चाहिए। यहाँ पर ऑफर्स में अदा करने से मुराद है, पढ़ने से मुराद है। आगे ये है कि दुआ, सप्लीकेशन, वी शुड आस्क सप्लीकेशन फ्रॉम अल्लाह, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज, ऑब्लिगेटरी सलात, देर आर 5 ऑब्लिगेटरी सलात इन इस्लाम। सुन्नत नमाज, सुपीरियोगेटरी सलात, वी शुड आल्सो ऑफर सुपीरियोगेटरी सलात, क्या हमें सुन्नत नमाज भी पढ़नी चाहिए। नफल नमाज को ऑप्शनल सलात बोलते हैं, समटाइम्स वी शुड ऑफर ऑप्शनल सलात, हमें कभी कभार नफल नमाज भी पढ़नी चाहिए, वैसे तो हमें हमेशा पढ़नी चाहिए। तो अब आगे देखते हैं, आगे ये है मस्जिद। मस्जिद का हम सब समझते हैं, इसको इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं। मस्जिद के लिए हम एक कोई सेंटेंस सोचें इंग्लिश में कैसे हो सकता है। हाँ, एक सेंटेंस बन सकता है कि वी शुड ऑफर ऑब्लिगेटरी सलात इन, मस्जिद भी कह सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, मॉस्क तो कह ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये वी शुड ऑफर ऑब्लिगेटरी सलात इन मस्जिद, हमें फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में ही अदा करनी चाहिए। तस्बीह, रोज़री बोलते हैं इसको, इसको हम बोल सकते हैं वी शुड कीप रोज़री विद अस, हमें अपने पास तस्बीह रखनी चाहिए। तहज्जुद, तहज्जुद के लिए हम बोल सकते हैं विजिल, वी शुड आल्सो ऑफर विजिल सलात, हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। तिलावत के लिए बोलते हैं रेसाइटेशन, रेसाइटेशन RECITATION, वी शुड रिसाइट कर सकते हैं होल कुरान एट लीस्ट वंस इन रमज़ान। रिसाइटेशन मीन्स होता है तिलावत, मतलब वी शुड रिसाइट होल कुरान एट लीस्ट वंस इन रमज़ान, हमें कम से कम रमज़ान में एक मरतबा पूरा कुरान मुकम्मल करना चाहिए, यानी पूरा कुरान पाक पढ़ना चाहिए कम से कम। तो तिलावत की इंग्लिश में होती है रिसाइटेशन, वी शुड रिसाइट होल कुरान एट लीस्ट वंस इन रमज़ान। रुकू,
रुकू के लिए क्या कहते हैं इंग्लिश में? रुकू के लिए अभी दिमाग बात से निकल गई। चलो आगे पहले सजदा देखते हैं, उसके बाद रुकू बाद में देखते हैं। सजदे के लिए प्रोस्ट्रेशन भी होता है। प्रोस्ट्रेशन मीन्स होता है सजदा। तो इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे? देयर आर टू प्रोस्ट्रेशन इन अ रकात। एक रकात में 2 सजदे हैं। प्रोस्ट्रेशन, देयर आर 2 प्रोस्ट्रेशन इन ए रकात। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं? प्रोस्ट्रेशन मीन्स सजदा। देयर आर 2 प्रोस्ट्रेशन इन रकात। और रुकू को इंग्लिश में बोलते हैं जेनुफ्लेक्शन, रुकू बोलते हैं। देयर इज अ सिंगल जेनुफ्लेक्शन इन अ रकात। एक रकात में एक रुकू होता है। अगला हम देखें ज़कात। ज़कात को बोलते हैं चैरिटी। वी शुड डोनेट चैरिटी में ज़कात देनी चाहिए। हजूर को डेट से बोलते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? वी शुड ब्रेक आवर फास्ट विद डेट्स। हमें खजूर से अपने रोज़ा खोलना चाहिए। अगला नमाज पढ़ने के लिए आफ्टर सलात। थोड़ा हम तेज चलेंगे। इसको कह सकते हैं वी शुड आफ्टर सलात। रोज़ा खोलना पहले बता चुके। ब्रेकिंग फास्ट, ओपनिंग फास्ट। मिसवाक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विग। क्या बोलते हैं? TWIG, ट्विग मिसवाक बोलते हैं। तो हमने क्या देखा आज कि जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल होने वाले, यूज होने वाले कुछ वर्ड मीनिंग थे, उसको हमने सेंटेंस में करके देखा कि मस्जिद को मॉस्क बोलते हैं, तस्बीह को रोज़री बोलते हैं, तहज्जुद को विज़िर बोलते हैं, तिलावत को रिसाइटेशन बोलते हैं, रुकू को जेनुफ्लेक्शन बोलते हैं, सजदा को प्रोस्ट्रेशन बोलते हैं, ज़कात को चैरिटी बोलते हैं, खजूर को डेट्स बोलते हैं, नमाज़ पढ़ने को आफ्टर सलात बोलते हैं, रोज़ा खोलने को ब्रेकिंग फास्ट बोलते हैं, मिसवाक को ट्विग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने करीब 23 वर्ड्स मीनिंग जो कि रमज़ान मुबारक से रिलेटेड और इस्लामिक रिलीजन से था। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।